आज एम्स ने यह बताया है कि वो आत्महत्या था, फिर इतना कहानी गढ़ने की क्या जरूरत थी? वरना बाबू मीडिया को ना एक व्यापार की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे व्यापार में कोई सामान बेचना है तो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए जिस लड़ाई को लेकर के मैं चला हूं, उस लड़ाई को पीछे छोड़ना नहीं चाहता। एक ऐसे इंसाफ की आवाज उठाना चाहता हूं हिंदुस्तान के सामने, जिस हिंदुस्तान की आवाज को घोट दिया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि गलियों में बलात्कार हो जाते हैं, अंधेरों में लाशें जला दी जाती हैं पीड़िताओं की, दलितों को जला दिया जाता है, बलिया में भी एक नाबालिग को जला दिया जाता है बिना पूछे। उस पर कोई सवाल नहीं उठता। मीडिया इतना मौन हो जाता है कि उस पर कोई सवाल पूछना नहीं चाहता। इतना कायर मीडिया हो गया है, इतना मतलब अपनी आवाज उठाने का काबिल ही रहा है मीडिया। यह केवल मीडिया बस सुनी सुनाई खबर या बिकी हुई खबर दिखाता है सिर्फ। उनकी बात कब करेगा उन दरिंदों की जो दरिंदे सड़कों पर बलात्कार करते हैं, जिनको फांसी की सजा का प्रावधान है, निर्भया कांड हो या कहीं भी हो। लेकिन ऐसे दरिंदों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन दरिंदों ने ऐसी नाबालिग लड़कियों के वीडियो चलाए, झूठे वीडियो चलाए, जिसकी वजह से उनकी मानहानि हुई, उसके परिवार को हानि हुई। किसी को किसी के साथ जोड़ा गया जिनकी कोई गलती नहीं थी। एक गुड़गांव की बच्ची के लिए न्याय मांगता है जन जागरण मंच, जिसकी स्टोरी मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में मैंने दावा किया था बड़े बड़े नेताओं की पोल खुलेगी। उनके भी जो कोरोना के बारे में प्रवचन करने आए थे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक दर्दनाक कहानी, एक दर्दनाक इंटरव्यू सुनाना चाहूंगा। एक ऐसे संघर्ष की कहानी आपको सुनाना चाहूंगा बम ठाकुर जन जागरण मंच के, उनका एक इंटरव्यू जो शायद आपके दिल पर छाप छोड़ जाएगा, आपको मजबूर कर देगा सवाल पूछने पर उस गुड़गांव की पीड़िता पर। क्या आप गुड़गांव की पीड़िता के लिए न्याय की आवाज उठाएंगे? क्या उस नाबालिग का जिस तरह से मीडिया के दरिंदों ने मानहानि की, एक तरह से क्या शब्द बोलूं मैं, जो शब्द बोलूंगा वो भी शायद गलत शब्द होगा, लेकिन मीडिया के दरिंदे जिन्होंने बहुत बेखूबी के साथ टीआरपी के लिए अपनी बदनाम कर दिया गुड़गांव की इस छोटी और नाबालिग बच्ची को, छोड़ दिया उसे इस पर तिराहे पर, खबरों का हिस्सा तो बना लिया लेकिन न्याय नहीं दिलवा पाए। और जब उनके खिलाफ रिपोर्ट हुई, न्यायालय में अपील हुई, तब खुद फंस गए। ज्यादा समय न लेकर के मैं बम ठाकुर का ये इंटरव्यू, जो जन जागरण मंच के नेता हैं, उनका इंटरव्यू सनसनीखेज है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की उस गुड़गांव पीड़िता के लिए, और अच्छा खासा गुस्सा, अच्छा खासा आक्रोश दिखाई दिया उनकी बातों में। ये आक्रोश महसूस कीजिए, इस दर्द को महसूस कीजिए। जिनके साथ रेप हो जाता है, जिनके साथ सब कुछ हो जाता है, उनके खिलाफ तो रिपोर्ट हो जाती है पुलिस में, लेकिन यह कोर्ट के ऑर्डर भी निकल आते हैं, फिर भी इज्जत के साथ खेलने वाले दरिंदे आजाद घूमते रहते हैं। बम ठाकुर का यह इंटरव्यू उसी की पोल खोलता है। यह है बिकाऊ मीडिया पर हमारा पार्ट नंबर 3। कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? बम ठाकुर से आप सहमत हैं या बम ठाकुर की आप खिलाफत करना चाहेंगे? दोस्तों ये आपके हाथ में, न्याय आपके हाथ में, न्याय 125 करोड़ लोगों के हाथ में, न्याय मेरे उन 10 लाख होने जा रहे सब्सक्राइबरों के हाथ में है, जिनके आशीर्वाद से मैं यहां तक पहुंचा हूं। कहीं मैंने कोई गलत आवाज तो नहीं उठाई? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? अगर गलत बोला हो तो जरूर मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक नाबालिग बच्ची की जो गुड़गांव की है, उसकी पर्सनल पारिवारिक वीडियो को अश्लील बनाकर छेड़छाड़ करके बहुत ही अश्लील तरीके से उसको नेशनल चैनल पर दीपक चौरसिया ने इंडिया न्यूज़ पे चलाया। उसको खूब अपने अच्छे प्रसारित किया जाता है, उसके बारे में अनेक झूठ बोला जाता है। ऐसे ही अगर आज खबर बेचना है तो आपको अनेक झूठ बोलना पड़ता है, अनेक कहानियाँ गढ़नी पड़ती है, और कहानियाँ गढ़ के समाज के सामने परोसा जाता है और उसको न्यूज़ को आप जो है बेचा जाता है।
पहले ऐसा नहीं था। कुछ दिनों से कुछ पीली पत्रकारिता में इतनी नीचे लोग गिर गए हैं, इतना भ्रष्ट पत्रकार हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कि सिर्फ अपने टीआरपी के लिए या कुछ पैसों के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं। मैं बात करता हूँ एक नाबालिग बच्ची की जो गुड़गांव की है, उसकी पर्सनल पारिवारिक वीडियो को अश्लील बनाकर छेड़छाड़ करके बहुत ही अश्लील तरीके से उसको नेशनल चैनल पर दीपक चौरसिया ने इंडिया न्यूज़ पे चलाया। मामला जब ये बात परिवार के लोगों को पता चला, लोग आस पड़ोस के लोग ताने मारने चालू कर दिए कि तुम लोग ऐसे धंधा करते हो, ये करते हो या जो भी कुछ, तो परिवार को मानसिक उत्पीड़न हुआ, परिवार परेशान हुई। परिवार उसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दिया, पर शिकायत पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जब शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो परिवार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसके दीपक चौरसिया और उसके अन्य साथियों पे पॉस्को एक्ट धारा पे मामला दर्ज हुआ और ये मामला दर्ज हुए अब करीब 7 वर्ष हो गए हैं। इस दौरान कई बार अपने पैसे और रसूख के दम पे दीपक चौरसिया ने इस केस को बंद करवा दिया, लेकिन जो लोग लड़ रहे थे, परिवार थक गया। आखिर में परिवार लड़ने के मूड में नहीं थे। फिर ऐसे में एक जनजागरण मंच आता है, जनजागरण मंच से परिवार बताती है और जनजागरण मंच इसमें सहयोग करता है और उसके सहयोग से इसमें केस में के मेनन साहब हैं, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के दिल्ली के, बहुत ही अच्छे वकील हैं। उनके मदद से जब ये केस लड़ना शुरू हुआ है तो अब 2 साल बाद, 2015 में वो केस में आए थे, अब 2 साल बाद इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है और पुलिस कहती है कि हम इन लोगों को अपराधी तो मानते हैं, पर इन लोगों के गिरफ्तारी से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पूरे जनता से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब एक उदाहरण बता दीजिए देश में जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए इस डर से किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया हो। ये कैसी मानसिकता है? ये क्या बोल रहे हैं ये पुलिस वाले, दिल्ली गुड़गांव पुलिस वाले? अगर आप लोगों से व्यवस्था नहीं संभलती है, आप लोग अगर गुनहगार को सजा देने में समर्थ नहीं है, तो आप हमें बताइए, हम और हमारी टीम दीपक चौरसिया को घसीट कर लाएंगे और आपके थाने में बंद कर देंगे और दिखा देंगे आपको कि इससे गिरफ्तारी से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ता है। आप लोग सिर्फ पैसे के लिए उनके रसूख के दम पे उसको छोड़ रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरह से पत्रकार गलत दिखाए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो तो उन लोगों की मनोबल बढ़ता है और एक से एक झूठ कहानियां रोज घटती है और समाज को गुमराह कर रही है। उसी के कारण ये है कि कभी दिल्ली में दंगा हो जाता है तो कभी यूपी में दंगा हो जाता है। ये इसका कोई सॉल्यूशन जब तक पत्रकारों के ऊपर गलत खबर दिखाने के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, उसको जेल में बंद नहीं किया जाएगा, तब तक इस देश में ये लोग इस तरह से अराजकता फैलाते रहेंगे। मैं आपसे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि देश में जो भी टीवी चैनलों में आप जो भी न्यूज़ देखते हैं उसको पहले जांचें, परखें, उसके बाद सच्चाई माने। कभी कभी ये लोग अपने टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाने को आतुर हो आते हैं। सुशांत सिंह वाला मामला पता होगा, पिछले 1.5 साल से अर्नब गोस्वामी ने उसके ऊपर लगातार डिबेट चलाया और लगातार डिबेट चलाने के बाद आज एम्स ने यह बताया है कि वो आत्महत्या था। फिर इतना कहानी गढ़ने की क्या ज़रूरत थी? अर्नब बाबू, देश में बेरोजगारी की समस्या है, देश में भूखमरी की समस्या है, देश में अनेक समस्या है, देश में किसानों की समस्या है। आप उन समस्या पर न ध्यान देकर केवल ये टीआरपी के लिए और सरकार को खुश करने के लिए जिस तरह से न्यूज़ आप लोग दिखा रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे चैनलों का मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बहिष्कार करना चाहिए। धन्यवाद।